हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं और आज लास्ट क्लास यानी कि क्लास 6 है। आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके ज़रूर चेक करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो भी डाउट लगता है, जो भी डाउट बनते हैं वो मुझसे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में। उसको पुट कर दो उठा के क्वेश्चन नंबर को, मैं उसको देख के नेक्स्ट वीडियो जब भी आ रहा होगा तो उसमें वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तक परसेंटेज के मेरे पास 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे कभी भी जब भी हम डाउट क्लास प्लान करेंगे या डाउट सेशन लेंगे तो उसमें परसेंटेज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और इसके बाद प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगले हफ्ते हमारा टारगेट होगा कि हम पूरा कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट पूरी अच्छी तरीके से फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आइए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति एक किताब 9% लाभ पर और एक पेन 13% लाभ पर बेचता है। यदि वह किताब को 13% लाभ पर और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब इसका क्या है इतना कहने का, कह रहा है कि अगर किताब को 9% पर और पेन को 13% पर बेच रहा है तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, हमें नहीं पता कितना, लेकिन कुछ प्रॉफिट उसको हो रहा होगा। फिर कह रहा है अगर वो प्रॉफिट चेंज कर दे, यानी कि 13% पर किताब को और 9% पर पेन को बेचे, तो उसको प्रॉफिट 80 रुपये ज़्यादा होगा। जितना हो रहा था उससे 80 रुपये ज़्यादा होने लगेगा। देन आपसे पूछ रहा है यदि उसने दोनों वस्तुएं 20,000 में खरीदी हैं, ओके, कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोनों का 20,000, तो किताब और पेन का क्रय मूल्य अलग अलग बताना है, आपको ज्ञात करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो एक दो चीज़ें समझो यहाँ पे। प्रॉफिट को दिखाने के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं और लॉस को दिखाने के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो धीमे धीमे आपको चीज़ें आगे समझते जाएंगी। बस ये याद रखो कि माइनस दिखाएंगे तो माइनस से दिखाएंगे और प्लस दिखाएंगे तो प्रॉफिट दिखाएंगे तो वो प्लस से दिखा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक किताब को 9% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचता है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, 9% प्रॉफिट है तो प्लस 9% ऑफ बी, बुक, बी से बुक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुक का 9% ले लिया हमने, ठीक है, प्लस 13% ऑफ पी, पेन का 13% ले लिया, तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट आया। 9% लाभ पर किताब को बेचा और 13% लाभ पर पेन को बेचा, दोनों प्रतिशत लाभ प्रॉफिट में है, प्रॉफिट परसेंटेज को शो कर रहा है, इसलिए दोनों वैल्यू पॉजिटिवली हैं और वो चला जाएगा बराबर कुछ प्रॉफिट के। अगर ये पलट जाता है, अगर 13% के प्रॉफिट पर बुक को बेचा जाता है और 9% के प्रॉफिट पर पेन को बेचा जाता है, तो जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था वो तो होगा ही होगा, साथ में 80 रुपये का और प्रॉफिट होगा। ये 2 इक्वेशन आपके सामने बन गई हैं, इनको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं। माइनस कर दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो हम लिखेंगे -4% ऑफ बी प्लस 4% ऑफ पी इक्वल टू माइनस माइनस प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 80, ठीक है। ठीक से लिखेंगे तो 4% कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो आएगा बी माइनस में चला जाएगा और पेन का पी पॉजिटिव हो जाएगा, p माइनस बी इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके सामने आएगा p माइनस बी इक्वल्स टू 80/4%, तो गुणे में 100 दिखाएगा, 4 से कैंसिल होगा तो p माइनस बी का मान आ जाएगा 2000। आपसे क्या रखा है p माइनस बी, ओके, आपको दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितने में खरीदी गई थी। हमने अभी निकाला यहाँ से कि दोनों वस्तुओं को बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर 2000 रुपये है और हमें दे रखा था दोनों खरीदी कितने में गई, तो दोनों का सम होगा
20,000 रुपये। इन दोनों को सॉल्व करके अब आप पी और बी का वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशंस दो दे रखी हैं, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2p का वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद सॉल्व करके पी और बी दोनों का वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, जहाँ भी टाइम बच रहा हो ना वहाँ पे टाइम बचाने का ट्राई करो। जब भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में कुछ भी दे रखा होगा या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में दो इक्वेशन दे रखी हो, तो उसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। इतना हमें करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि कैंसिल करो 2p का वैल्यू फिर p फिर b, ऐसे नहीं करते हैं। देखो समझो कैसे करते हैं इसको। इससे डायरेक्ट हम p और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनिए ध्यान से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20,000 और 2,000 के बीच का अंतर है 18,000। 18,000 बटे 2, 2 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 9,000। ये 9,000 आया है बी का वैल्यू। इसी तरह से जब दोनों को जोड़ दोगे 20 और 2,000, 22,000, और 22,000 को जब 2 से भाग दोगे तो आएगा 11,000 और ये आया है निकल के P का वैल्यू। देखो इतना सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे करके बतानी पड़ रही हैं। लेकिन आप डायरेक्ट समझो कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का मान आपके सामने आ जाता है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर आया है p माइनस बी और p प्लस बी। तो इनका आंसर निकालने के लिए दोनों के बीच का अंतर जितना भी होगा उसका आधा कर दो तो पीछे वाली वैल्यू यानी कि बुक का वैल्यू आ जाएगा, और दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो आगे वाली वैल्यू यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी। इस चीज़ को हम आगे तक रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये आज का पहला क्वेश्चन था। अगले 5 क्वेश्चन सेम इस पे ही बेस्ड हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज के साथ। चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पढ़िए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति एक किताब और एक पेन को 10,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। वह किताब को 12% लाभ पर और पेन को 17% के लाभ पर बेचता है, और फिर 17 और 12 कर दिया है, तो 100 रुपये अधिक का लाभ होता है। देखो ऐसे तो किया ही जा सकता है जैसे अभी मैंने ये सारा चीज़ें बताया, पर याद रखो कि जैसे अगर जो भी प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है वही सेम रिपीट कर दिया जा रहा है तो उनके बीच का डिफरेंस ही लेना होता है हमें। समझो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है 12% पे किताब को और 17% पे पेन को बेचा गया, और फिर किताब को 17 कर दिया गया, मतलब किताब जो है वो महंगी है या किताब का मूल्य अधिक होगा तभी लाभ ज़्यादा हो रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे तो आगे वाली वैल्यू होगी बुक माइनस पेन, 12 और 17 के बीच का जो डिफरेंस है 5% इक्वल टू जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उसको लिख देंगे। समझो यहाँ पे प्लीज़ फिर से देखो, पहले चीज़ 12% के लाभ पर बेची जा रही थी, पहले किताब जो थी वो 12% के लाभ पर बेची जा रही थी और पेन जो था वो 17% के लाभ पर बेचा जा रहा था, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब किया क्या कि किताब को ज़्यादा प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो हम कह सकते हैं किताब का क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। अगर प्रॉफिट कम होता, जितना पहले हो रहा था उससे कम हो जाता, तो हम कह देते पेन का क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। यहाँ पिछले क्वेश्चन में जो बात हमने ये सब कुछ करने के बाद निकाली थी वो बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दोनों के बीच का अंतर है 5%, बुक का प्राइस ज़्यादा है पेन से, इक्वल टू 100, और यहाँ पे लिखोगे b माइनस पी इक्वल्स टू 100/5 मल्टीप्लाई बाय 100। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा b माइनस पी इक्वल्स टू 2000। b माइनस पी आ गया 2000 और b प्लस पी आपको ऑलरेडी दे रखा है 10,000। b का वैल्यू और p का वैल्यू कैसे, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस देखोगे तो 8,000 बटे 2 यानी कि 4,000 होगा पेन का मान, और इसी तरह दोनों का सम कर दोगे तो 12,000। 12,000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6,000 होगा बुक का वैल्यू, और ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे 4,000 और 6,000। होप अब ये बात क्लियर होगी। अगर परसेंटेज वैल्यू सेम है
जो कि पलट के ही लिखे जा रहे हैं। तो डायरेक्टली उनका डिफरेंस देख के आप ये वाली लाइन पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। और अगर ये वाली लाइन नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपको 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बदला हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और इसको तुरंत लगाते हैं, जल्दी से लगाते हैं। देखो, पहले कह रहा है 10% के प्रॉफिट पर पहली साइकिल बेचता है, दूसरी 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। पर पहली साइकिल को जैसे ही वो 20% के लाभ यानी कि बढ़ाता है तो उसको अधिक लाभ होता है। तो हमें समझ में आ गया कि पहली वाली साइकिल का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू सेकेंड, दूसरी वाली से। और कितने का अंतर है दोनों के? 10-20 यानी कि 10% का अंतर है, जिसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 50 रुपये। ये लिख दिया सीधे। अब f माइनस एस इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वल टू 50/10 गुणे 100। 0 0 कैंसिल। f माइनस एस कितना आ गया? 500। ठीक है, दोनों को दिखा कितना रखा है? f प्लस एस का वैल्यू दे रखा है 16,000। दोनों का डिफरेंस आ गया है 500 और दोनों का सम दे रखा है 16,000। अब आप जानते हैं कि पहले और दूसरे का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ दो और दोनों का डिफरेंस कर दो। जोड़ दोगे तो आपको जोड़ के सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो फर्स्ट का वैल्यू मिल जाएगा। और दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 करोगे तो सेकेंड का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। कैलकुलेशन अब आप अपने आप से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा अब चेंज होगा। यस, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक पेन को 5% हानि पर बेचता है। अब देखो, लॉस पर बेच रहा है। लॉस के लिए मैंने आपको बता रखा था कि हमें क्या यूज़ करना है? माइनस यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे -5% पर बेच रहा है पेन को, ठीक है। और किताब को 15% के लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर बेच रहा है किताब को, तो उसको 7 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये कह रहा है 5% की हानि पर पेन बेचा जा रहा है, 15% के लाभ पर किताब बेची जा रही है, तो उसको 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। फिर कह रहा है यदि वो पेन को 5% के प्रॉफिट पर बेचे और किताब को 10% के प्रॉफिट पर बेचे तो उसको 6 रुपये अधिक मिलते हैं। 6 रुपये और ज़्यादा मिल जाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 13 रुपये मिल जाएंगे। सॉल्व करो इस इक्वेशन को। सॉल्व करने के लिए माइनस करने की ज़रूरत तो है नहीं, अब दोनों को जोड़ दो, क्योंकि -5 + 5 कैंसिल हो रहा है। जोड़ेंगे अगर आप दोनों को तो यहाँ पे हो जाएगा 25% ऑफ बुक इक्वल टू हो जाएगा 13 + 7 20 के। आप कह सकते हो बुक का वैल्यू निकल के आएगा 20/25 गुणे 100 और बुक निकल के आएगा 80 रुपये की होगी एक किताब। अगर 80 रुपये की एक किताब है तो पेन का वैल्यू कितना? तो आप कहोगे ये जो पहली और सेकंड इक्वेशन है ना, इनमें से कोई भी इक्वेशन उठा लो। मैं सेकंड वाला उठा रहा हूँ। 5% ऑफ पेन प्लस 10% ऑफ बुक इक्वल टू 13। 80 का मान यहाँ पे पुट करो और P का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। 5% ऑफ P प्लस 10% ऑफ P का मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल टू 13। और देखते हैं 5% ऑफ P सॉल्व होगा और 8 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 5। 5% से 5% कैंसिल हो जाएगा, P का वैल्यू निकल के आएगा 100। हम कह सकते हैं बुक का जो मूल्य होगा वो होगा 80 रुपये और पेन का जो मूल्य होगा वो निकल के आएगा यहाँ से 100 रुपये। क्लियर है ना ये बात? अगर लॉस पर भी दे रहा है या प्रॉफिट पर दे रहा है, लॉस पर दे रहा है, परसेंटेज चेंज कर रहा है, तो बेसिक तरीका ही यूज़ करेंगे और उससे आप आसानी से पहुँच जाओगे अपने आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज 12% की हानि पर और किताब को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। मेज यानी कि टेबल को 12% के लॉस पर बेच रहा है प्लस 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है बुक को, और उसे लाभ के रूप में 200 रुपये मिलते हैं, ठीक है।
फिर कह रहा है यदि वह 12% के लाभ पर मेज को बेचे और 17% की हानि पर, अब देखो हानि है इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, 17% के लॉस पर बुक को बेचे तो उसे 80 रुपये की हानि होती है। 80 रुपये की हानि दिखाने के लिए -80 करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर से सेम तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है। -12 + 12 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे आपस में तो 20 - 17 यानी कि 3% ऑफ बी इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 120। बी का वैल्यू निकल के आएगा 120/3 × 100, 40 बार जाएगा और बुक का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4000। किताब का ही मूल्य पूछा गया था, देखो आपसे, वो जानता है कि टेबल कैंसिल होने वाला है, लेकिन टेबल का भी पूछे तो आप बता सकते हो। बुक का वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट करो और वहाँ से आप टेबल का वैल्यू भी अपने आप निकाल सकते हो। होप ये बात अब क्लियर होगी। चेंज करते हैं थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति एक किताब को 13% और मेज को 19% के लाभ पर बेचता है। ओके, दोनों को प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 13% पे बुक बेच रहा है और 19% पर बेच रहा है टेबल को, और उसको 1160 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब कह रहा है आपसे कि यदि वह किताब को 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पर और मेज को 11 सही 1/9% की हानि पर बेचे, हानि मतलब माइनस का साइन, तो ना ही लाभ ना ही हानि, यानी कि 0। अब देखो समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम पिछले किए गए सभी क्वेश्चन की तरह तो कर ही सकते हैं। हमें बराबर करना होगा या कैंसिल करना होगा, काटो पीटो आपस में आंसर निकालो और आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बस। लेकिन समझो अगर उसने नो प्रॉफिट नो लॉस दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस सेकंड वाली इक्वेशन से हम डायरेक्टली कह सकते हैं 16 सही 2/3% बुक बराबर है 11 सही 1/9% ऑफ टेबल के। मतलब जितना प्रॉफिट हुआ होगा बुक पर उतना ही लॉस हुआ होगा टेबल पे, तभी तो वो बराबर हो जाएगा ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी। इससे हम बी और टी का रिलेशन निकाल सकते हैं, बुक और टेबल के कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 16 से 2/3 का मतलब 1/6 बुक बराबर 11 से 1/9 1/9 ऑफ टी। 2 और 3 कैंसिल होगा तो आप लिख सकते हो B/T = 2/3। बुक और टेबल के बीच का रिलेशन है 2x और 3x मान लेते हैं, x अपनी तरफ से लगा दिया, 2 और 3। अब जो पहला वाला रिलेशन दे रखा है उसको उठा लो, 13% ऑफ b का मतलब 2x प्लस 19% ऑफ t का मतलब 3x बराबर है 1160 के। तो 13 दूनी 26% ऑफ x प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 3 57% ऑफ x इक्वल्स टू 1160। दोनों को ऐड करेंगे, 60 20 80 और 3 83, 83% ऑफ x इक्वल्स टू 1160। सॉल्व करो, x का मान निकालो, यहां से x का वैल्यू निकालोगे 2 बार जाएगा पूरा पूरा, तो x का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 2000। x का वैल्यू जब आप b और t में पुट करोगे तो समझ में आएगा कि बुक जो थी वो 2 × 2 4000 की थी और टेबल जो थी वो 6000 की थी, और ये दोनों आपका फाइनल आंसर बना रहे होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का था। देखो कैलकुलेशन वैसे ही हो जाएगा, पर हमें देखना है कि कैलकुलेशन को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन ध्यान से समझोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। याद हमें ये रखना है कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन रहा है, इसका मतलब हमें हिंट दी जा रही है कि क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, बस प्रॉफिट और लॉस को आमने सामने बराबर करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अब टाइप थोड़ा सा चेंज किया हुआ है हमने। इस क्वेश्चन में हमें पहले देखना क्या होता है और समझना क्या होता है वो बताता हूँ, और फिर सॉल्व करना बताते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति पहली वस्तु 15% की हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु 19% के लाभ पर बेचता है।
यदि कुल लेन देन के दौरान 84 रुपए की हानि होती है और यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। हमें बस यही देखना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर कहीं आपको क्रय मूल्य समान दिया हो या विक्रय मूल्य समान दिया हो, 2 या 3 वस्तुओं का, 2, 3 या 3 से ज़्यादा वस्तुओं का, तो हम इस तरीके से करते हैं जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। आसान तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर ये तरीका आप देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। समझो, 15% की हानि का मतलब कितना, तो आप सबको पता है, जो हम करते चले आ रहे हैं कुछ दिनों से, 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब है 3/20। इसी तरह 19% का मतलब है 19/100। ठीक है। 15% हानि का मतलब होता है माइनस कर दो, 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17/20। 19% लाभ का मतलब दोनों को जोड़ दो, 119/100। और अब आप कह सकते हो ये जो ऊपर वाली वैल्यू आपको दिख रही हैं ये है सेलिंग प्राइस, नीचे वाली जो 2 वैल्यूज दिख रही हैं वो हैं कॉस्ट प्राइस। ये है आपका रेशियो, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का, 2 वस्तुएं वो बेच रहा है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमने दिखाया है, पहली वस्तु और सेकंड वस्तु का। ये है फर्स्ट आर्टिकल और ये है सेकंड आर्टिकल। ठीक है। अब आपसे कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मैक्सिमम टाइम वो विक्रय मूल्य ही समान करेगा। कभी कभी क्रय मूल्य भी समान करता है या कुछ और भी चीजें समान कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो विक्रय मूल्य समान करेगा। विक्रय मूल्य सेम करने का मतलब है 17 और 119 को बराबर कर दो। तो कैसे बराबर किया जा सकता है 17 और 119 को, बताओ जरा मुझे। 17 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो 17 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 119। देखो जरा, 7 का गुणा अगर इस तरफ करते हो आप तो आ जाएगा 119, नीचे भी 7 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 140, और 119/100 पहली वस्तु और दूसरी वस्तु हमने फिर से लिख दी है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कुल लेन देन के दौरान 84 रुपए की हानि होती है, तो देखते हैं अब हानि कितने की हुई। टोटल कॉस्ट प्राइस देखोगे तो 140 और 100 यानी कि 240 रुपए में आपने चीज़ें खरीदी होंगी। बेचने की बारी आ रही है तो कितने में बेचा जा रहा है, तो कहोगे 119 और 119 में बेचा गया, यानी कि टोटल बेचा कितने में गया है 238, है ना। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 2 का, 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब देखो ये है टोटल कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला है टोटल सेलिंग प्राइस, और इनके बीच का जो अंतर होगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और अभी ये 2 रुपए कम में बेच रहा है, यानी कि 2 यूनिट जो दिखा रहा है वो लॉस को दिखा रहा है, और हमें पता है हानि कितने की हुई है 84 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 42। अब पूछ क्या रहा है विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। दूसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना 100 यूनिट, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4200, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये 4 वैल्यूज जो आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं इनमें ये आंसर पूछ रहा होगा आपसे। हो सकता है सेलिंग प्राइस पूछ रहा हो तो 119 यूनिट का वैल्यू बताना है, हो सकता है पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 140 यूनिट का वैल्यू, दूसरी वस्तु का पूछ रखा तो 100 यूनिट का वैल्यू बताया हमने, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू निकालो, उसके बाद जो पूछ रहा है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से सेम लिया हुआ है, चलिए देखते हैं। फिर से 2 आर्टिकल हैं, फर्स्ट और सेकंड। चलो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 20% पहले आर्टिकल को 20% की हानि पर बेचा गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 20% का मतलब 1/5 और हानि का मतलब है कम हो गया यानी कि 4/5, 4/5, 20% लॉस का मतलब। दूसरी वस्तु को 60% प्रॉफिट पर, 60% का मतलब है 3/5 और प्रॉफिट का मतलब जुड़ जाएगा यानी कि 8/5, 8/5। फिर कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य यानी कि ऊपर वाली वैल्यू सेम कर दो। ऊपर वाली वैल्यू सेम करने के लिए 2 का इस तरफ गुणा किया, 2 का गुणा करेंगे तो 8/10, 8/5 ये हो गया। फिर कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर 300 है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर है कितना 5 यूनिट दिखा रहा है 300 को, तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा 60 को। फिर आपसे पूछा क्या है
तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य है कितना हमारे पास 8 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 60, 480 रुपये। क्लियर है अभी ये बात? जो भी आपसे कहा जाता है उसको उठा के एज इट इज पुट कर दो बस। प्रॉफिट दिखा रहा है तो प्रॉफिट के केस में, लॉस दिखा रहा है तो लॉस के केस में। पर हमेशा याद रखो ये तरीका आप सिर्फ यूज़ कहाँ कर रहे होगे, जब आपको इस तरह का कुछ भी मिल जाएगा। विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, जहाँ पे हम चीज़ों को समान करके और रेशियो के फॉर्म में लेके तोड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, अब यहाँ पे 3 वस्तुएं हैं, ओके। पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर, 20% का मतलब 1/5, लाभ का मतलब 6/5। दूसरी वस्तु को 10% की हानि का मतलब 9/10। तीसरी वस्तु को 25% की हानि का मतलब अगेन 3/4। ओके, फिर से कहा है इसने कि यदि कुल लेन देन में 180 रुपये की हानि होती है और वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि ऊपर वाली तीनों वैल्यू बराबर कर दो। 6, 9 और 3 को बराबर कैसे किया जा सकता है? तीनों का लासापा ले लो। लासापा तीनों का होगा 18। तीनों को 18 करना है हमें। 18 करने के लिए 6 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए? तो 3 का, तो 18/15 होगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18/20 होगा, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18/24 होगा। कह रहा है कुल लेन देन के दौरान इतने की हानि हुई है। तो पहले कुल लेन देन तो देख लो कितने का है। खरीदा क्या है? 24, 20 और 15, जोड़ दो तीनों को तो ये हो जाएगा 59 रुपये में खरीदा गया है। और बेचा कितने में गया है? तो 18 + 18 + 18 यानी कि 54 यूनिट में। कितने की हानि हो रही है? 5 की। 5 की हानि रिप्रेजेंट किसको कर रही है? 180 को। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। और फिर पूछा क्या है? तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ओके, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 180/5, 36, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किस में? 18 में, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई थिंक। अब ये बात क्लियर होगी कि हमसे विक्रय मूल्य पूछा था तो हमने 18 यूनिट का मान रखा। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो 54 यूनिट का मान निकाल देते हैं। देखो, विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। अगर अलग अलग होता तो वो बोलता कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी या तीसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, या कहता कि कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो हम 54 यूनिट का निकालते। अगर उसने सिर्फ बोला है विक्रय मूल्य बताओ, इसका मतलब 18 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, चुपचाप से बता दो और खत्म कर दो अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, ठीक है, 1710 रुपये में उसने 2 वस्तुएं बेच रहा है। पहली वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 10% की हानि का मतलब कितना? तो 9/10, और 25% के लाभ का मतलब कितना? तो 5/4, ठीक है। कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि 10, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 5। पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये तो बराबर लग नहीं रहे, लेकिन तो बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा करो, तो 9/10 तो ये तो ठीक है, ये हो जाएगा 10/8। ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से गुणा होगा तो 10/8। अब ये प्रॉपर बन चुके हैं। अब आपसे क्या कह रहा था कि दोनों वस्तुओं का 1710 में बेचता है, तो टोटल देख लो कितना है। 18 में खरीदा है और 19 में बेचा है। 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1710 को, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है कि कितने का लाभ या हानि हुई है। तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 19 यूनिट अगर दिखा रहा है 1710 को, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ये 9 टाइम्स कटेगा और 1 यूनिट का मान हमारे सामने निकल के आ जाएगा 90, यानी कि 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा इस पूरे के पूरे लेन देन में, या पूरे ओवरऑल जो भी अमाउंट उसने लिया होगा वहाँ पे। अब ये बात क्लियर होगी हो। हमने आज 2 टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं और इसी के साथ हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पूरी तरह से ख़त्म हुआ। आज मैं जो सीट डालने जा रहा हूँ वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की है। 2 दिन के बाद मैं फिर से या तो सेम क्लास में इसी में इंगेज करा दूंगा और आपको किसी दूसरी क्लास में बता दूंगा कि डिस्काउंट का सीट भी डाला जा चुका है। प्रॉफिट लॉस का सीट कंप्लीट हो गया है, डिस्काउंट का सीट 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से हम फिर से CI एंड SI का क्लास स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू।